बड़ी ही निराली है मेरे भोले बाबा। बड़ी ही निराली है मेरे भोले बाबा। बड़े ही निराले मेरे भोले बाबा। हर पास न कौड़ी रखते भोला भरते हैं सबके खजाने। हर पास कौड़ी रखते भोला भरते हैं सबके खजाने। अरे सब रहते घरों में भोला खुद रहते वीरानों में। सब रहते घरों में भोला रहते वीरानों में। अरे पीते हैं भंग सदा हरे भरे प्याले हैं मेरे भोले बाबा। बाबा बड़ी निराली है मेरे भोले बाबा। जय हो। तालियों से सेवा। मेरे भोले मैं तो बैठा हूँ आसन लगाए। आओ मेरे भोले मैं तो बैठा हूँ आसन लगाए। अरे तो तरस त्रिपुरारी मैं तो राहों में पल के बिछाए। तो तरस मेरे प्रभु जी मैं तो राहों में पल के बिछाए। अरे आ जाओ आप भोले आ जाओ आप भोले महिमा गाए हैं मेरे भोले बाबा। बाबा बड़े ही निराले हैं मेरे भोले बाबा। हर जिनकी जटाओं में गंगा की धार जिनके गले में कुंडों की मार। जिनकी जटाओं में गंगा की धार जिनके गले में कुंडों की मार। बड़े ही निराले हैं मेरे भोले बाबा। बाबा बड़े ही निराले हैं मेरे भोले बाबा। जग से निराले हैं मेरे भोले बाबा। वो तो जग से निराले हैं मेरे भोले बाबा। भरी भरी प्याले हैं मेरे भोले बाबा। ये भरी भरी प्याले हैं मेरे भोले बाबा। बोलिए शंकर भगवान की जयकारा शेरा वाली दा साचे दरबार की जय।
और जिनकी जटाओं में गंगा की धार, उनके गले में और जिनके गले में है सर्पों का हार, मेरे भोले बाबा बड़े ही निराले हैं मेरे भोले बाबा। कथा कहती है राम जी, शिव ने एक बार अपने हाथ को मला सृष्टि करने के लिए, और तो उनके हाथ मलने से अमृत निकला, और जैसे ही अमृत निकला तो लिखा है राम जी, उसी से नारायण प्रकट हो गए। बोलो नारायण। बोलो संत भगवान की। कल ध्यान रखना, आज के लिए इसके लिए थोड़ा सा क्षमा प्रार्थी है, कुछ गड़बड़ हो जाती है, मशीन है, क्या करें। कल बिल्कुल ठीक हो जाएगा, अभी उसको बोलते हैं। कल भगवान की, आप भोलेनाथ की और भी बहुत सी कथाएं हैं, और कल सुनेंगे आप मैं माता सती का अवतरण और माता पार्वती का अवतरण। कृष्ण राम का तो बहुत बार सुना है, पर कल देखेंगे छोटी सी माँ के दर्शन। वो माँ जो कभी जन्म नहीं लेती, पर भक्त की शक्ति तो देखिए, है ना, भक्त की शक्ति तो देखिए। कै रूठ गई माते हम तुम्हें मना लेंगे, और भक्ति में अगर दम है कल अपने यही बुला लेंगे। ये भक्ति की पराकाष्ठा होगी। और जब भगवान नारायण, तो कल राम जी धूमधाम से एक छोटी सी बेटी को सजाया, बनाने कन्या बना के लाओ, एक हो दो हो जितना भी हो जाए, बड़े प्यार से। और लास्ट में ही ये उत्सव मनाया जाएगा। कहते हैं नारायण जब प्रकट हुए तो दिव्य पीतांबर धारण किए हुए हैं। भगवान सदाशिव ने उनका नाम रखा है विष्णु, क्योंकि वो व्यापक तत्व है, और व्यापक और विष्णु एक ही है। विश्व प्रवेश ने धातु से बना है, जो सबके अंदर प्रवेश किए हुए है, उसका नाम है विष्णु। भगवान सदाशिव ने कहा, आपको विश्व का पालन करना है और रक्षा करनी है, समय समय पे अवतार लेना है। आचार्य मोदक कृपा ध्यान रखा करें। एक बात और कहते हैं भगवान सदाशिव कि मवैव हृदयं विष्णु, विष्णु से हृदयं अहम, मेरे हृदय में विष्णु रहते हैं और विष्णु के हृदय में मैं रहता हूं। देखिएगा, उभयोरंतरम नास्ति, दोनों में बिल्कुल अंतर नहीं है।
कथा हो रही थी नागपुर, तो वहां रुक्मिणी कृष्ण का मंदिर है, तो राधा कृष्ण की झांकी बनी थी, हमने दर्शन किए। अब दूसरे दिन गए तो हमने देखा, दर्शन किए तो वहां राधा कृष्ण गायब। हाँ, वहां भगवान शिव और पार्वती। क्यों, हमने तो पहली बार देखा, तो मनी ऐसा कैसे हो गया? कारण क्या था? जो श्रृंगार मूर्ति तो वही थी, पर जो श्रृंगार कृष्ण का था, रुक्मिणी का था, वो श्रृंगार जो भोले बाबा का होता है वो कृष्ण के कर दिया, और जो रुक्मिणी थी वो श्रृंगार पार्वती का कर दिया। तो आज यही बताना चाहते हैं भगवान सदाशिव हमें कि मेरे हृदय में विष्णु रहते हैं, मैं विष्णु के हृदय में रहता हूं, हम दोनों में बिल्कुल अंतर नहीं है। शिव ने एक बात और कही है, आप तपस्या करो, तपस्या करोगे तो अपने स्वरूप को प्राप्त होगे। वास्तव में तुम्हारा रूप क्या है? तुम जहां से आए हो ना, इससे पहले कहां से आए थे? उधर से। उससे पहले कहां से आए थे? तो लास्ट में कहोगे हम मां के गर्भ से आए, तो मां के गर्भ से पहले कहां से आए थे? अगर इसको जानना है, वास्तव में जीवन में हमें यही जानना है कि आखिर हम आए कहां से, हमें जाना कहां है। और ये पता चलेगा जब हम तपस्या करेंगे। भगवान सदाशिव कहते हैं मैं काशी में वास करूंगा। शिव पार्वती हमेशा काशी में वास करते हैं राम जी, और देखो वे काशी को कभी नहीं छोड़ते थे। जयकारा शेरा वाली दा, हाथ उठा दिया करो, जयकारा शेरा वाली दा। साचे दरबार की जय। जैसे भगवान सदाशिव काशी को नहीं छोड़ते, वैसे कृष्ण वृंदावन को नहीं छोड़ते। वृंदावनम परिंतजम पादम एकम न गच्छति। कितना सुंदर कहते हैं, मैं वृंदावन को छोड़ के तो एक भी पग नहीं जाता। पक्का है, और अब भी मिलते हैं। आइए भाव से, शिव अब भी मिलते हैं। भाव होने चाहिए मीरा जैसे, भाव होने चाहिए गोपी जैसे, भाव होना चाहिए जीव गोस्वामी जैसा, तब ऐसा होता है। और काशी जी का एक नाम है चित्त प्रकाशिका, अर्थात चित्त को जो प्रकाशित करती है। एक नाम है काशी का वाराणसी। अब काशी के दोनों साइड में दो नदियां हैं, एक का नाम है वरुणा और दूसरी का नाम है अस्सी, है ना? एक का वरुणा, एक का नाम वाराणसी, ऐसे करके कहा गया। और हमारे यहां दो ही वन हैं, वास्तव में दो ही वन हैं। एक है वृंदावन जो वृंदावन है, और एक है काशी में आनंद वन, वो आनंद वन है। जो वैष्णव होते हैं, भक्त होते हैं, वो वृंदावन का आश्रय लेते हैं। और जो ज्ञान के जिज्ञासु हैं, आत्म तत्व के जो जिज्ञासु हैं, वो आनंद वन का आश्रय लेते हैं। वृंदावन, वृंदा माने तुलसी, जहां तुलसी के वन ही वन थे, उसे कहते हैं वृंदावन। वृंदा कहते हैं भक्ति, जहां भक्ति भक्त रहते हैं, उसको कहते हैं वृंदावन। तुलसी ही वृंदा है, वृंदा ही तुलसी है। पहले बहुत सी तुलसियां भी थी वहां, इसलिए भी वृंदावन कहते हैं। और जहां ज्ञान का आनंद प्रकट होता है, उसे कहते हैं राम जी आनंद वन। और एक नाम और है काशी जी का अविमुक्त क्षेत्र, ये ध्यान रखें, अविमुक्त क्षेत्र भी काशी को कहते हैं। इसका अर्थ है कि जीते जी मुक्ति। हाँ, ये ध्यान रखना, थोड़ा सा विघ्न डाल दिया ना,
चलो, तो जीते जी मुक्ति, मरने के बाद मुक्ति नहीं है। तो मरने के बाद लेनी है मुक्ति, कब लेनी है महाराज? जरा देखना, लड़का तो पढ़ा लिखा है, बहुत पढ़ाई करता है, डॉक्टर कब बनेगा, इंजीनियर कब बनेगा? महात्मा जी बड़े वेदांती थे, महात्मा जी ने कहा बनेगा जरूर। बोले कब बनेगा? बोले जब ये मर जाएगा तब बनेगा। मरने के बाद मुक्ति लेनी है, मरने के बाद जीते जी मुक्ति, जीवित अवस्था में ही मुक्ति मिल जाए। कल भी थोड़ी चर्चा की थी। जहां व्यक्ति जानी है तब ही जीव जग जागा, तब वो मुक्त है जब सब विषय विलास विरागा। सारे संसार के विषयों से, संबंधों से वैराग्य हो जाए। वैराग्य का मतलब कोई महात्मा होना नहीं है। एक सादा अर्थ एक तो यह है कि सर्व लोग जो भोग सब और चहे सवन को त्याग, स्वर्गलोक तक के जो भोग हैं उनका त्याग करना है। त्याग का मतलब वेद अर्थ ज्ञाता मुनि ताई कहत वैराग। कर्म करो, फल की इच्छा मत करो, यही त्याग है। पकड़ तो किसी ने भी नहीं रखा है। कभी तुमने सोचा है तुम्हारे अपने जीवन में कितना पैसा खर्च किया होगा? सब ने किया होगा, पर वो पैसा खर्च नहीं हुआ। इधर का उधर, उधर का इधर, उधर का उधर चल रहा है, वो खर्च नहीं हुआ। और हम कहते हैं खर्च हो गया, वो कहीं खर्च नहीं हुआ है राम जी। अब ऐसे ही है, अगर तुमने जीवन जीते जी मुक्ति प्राप्त नहीं की तो राम जी कभी इधर जाओ, कभी उधर जाओ, कभी किसी में जाओ, मरते रहो, जन्मते रहो, मरते रहो, जन्मते रहो। तो हमको जीते जी मुक्ति जरूर लेनी है प्यारे, बड़ी बात थोड़ा ही है। करते रहे भगवान भोलेनाथ का भजन, ध्यान, सुमिरन, कृपा होगी। जहां काशी जी सदाशिव के साथ जुड़ी रहती है, जहां शंकर है वही काशी है, और जहां काशी है वही शंकर है। अवधूत वेश वर्णन करते हैं राजन, बिना भजन आप ज्ञान चाहते हैं तो ऐसा भावना रखो कि हमारा शरीर काशी में छूटे। या तो ये हो जाए, अगर काशी में शरीर नहीं छूट सकता तो एक काम कीजिए, किसी की रहने की व्यवस्था कर दीजिए आप काशी में, किसी महापुरुष की, संत की। वो वहां रहेगा, वहां भजन करेगा, पर तुम्हारा धन से उसका पोषण होगा, भजन वो करेगा, पुण्य तुम्हें मिलेगा, परंतु पूरा नहीं, आधा आधा उस जापक का होगा, आधा आपका होगा। ऐसे कर सकते हो। जितना हो सके राम जी अन्नदान भी करना चाहिए, और ऐसे लोगों को अन्नदान करें जिनको जरूरत है। जलदान भी भगवान भोलेनाथ को बहुत प्रसन्न है, रहते हैं जलदान से। ये काशी है, ज्ञान की खान है। काशी जी में ज्ञान का सहज प्रकाश होता है। प्रलय काल में जब संसार नष्ट होने लगता है ना, तो भगवान भोलेनाथ काशी को अपने त्रिशूल पे बसा लेते हैं। अवधूत वेश वर्णन करते हैं राजन, आज नारायण ने तप किया, उनके शरीर से जो बिंदु गिरे पसीने से, तो राम जी वो ही जल बन गया पूरा। उनका नाम क्या है? नारायण। नार धन अयन, नार माने जल, जल उन्हीं से प्रकट हुआ, इसलिए उनका नाम नारायण है। और वही नारायण शेष साई शैया बनाकर कुछ पर शयन करते हैं। जो जल में शयन करे, भगवान शंकर से प्रकट हुए, इसलिए उनका नाम विष्णु पड़ गया। विष्णु ने तप किया, जल में शयन किया, तो उनका नाम नारायण पड़ गया।
अब एक बात आती है, अब दूसरे हाथ को भगवान भोलेनाथ ने मिला और उसमें से भी निकला अमृत, और उस अमृत को देख लेके डाल दिया भोलेनाथ ने नाभि में, विष्णु की नाभि में डाल दिया। अब नाभि का मतलब क्या है? नाभि ऐसे मत समझना जैसे आप लोगों की नाभि होती है, ऐसी नाभि नहीं है भगवान की। अगर व्याकरण से लेंगे आप लोग तो इसमें आता है नभ इति नाभि। भगवान विष्णु व्यापक है, नभ इति नाभि। ये नभ जो है ये आकाश है, ये नारायण की नाभि है, और उस नाभि में जब उस अमृत को डाला गया तो वहां से ब्रह्मा जी प्रकट हुए। प्रेम से बोलिए ब्रह्मदेव भगवान की जय। कुछ समय के बाद नाभि से एक कमल प्रकट हुआ और कमल से ब्रह्मा प्रकट हुए। अब ब्रह्मा सोचने लगे हम कौन हैं? अब तो हम लोग सोच ही नहीं पाते, हमारा जो नाम रख दिया वो ही ठीक है। हा? हम सोचे क्या नाम है तुम्हारा? है उमा। कितनी उमा बैठी होगी? वैसे वो उमा साक्षात तो वही है एक, है ना? और कितनी उमा है, कितनी मंजू है, जो भी नाम है आपके, गौर कितनी है, आप कितने नाम है। पर एक बात बताओ, उमा नाम है तो तुम इनकी उमा नहीं, केवल भगवान शिव की उमा हो आप। हम सोचते ही नहीं है, सोचा करो। और सोचने के लिए समझ में तभी आएगा जब हम तप करेंगे, जब करेंगे, व्रत करेंगे। अब मुझे पता नहीं, कल एक माई ने प्रश्न किया था एकादशी के बारे में, अब लिख के लाई हो तो चलो कोई बात नहीं है, बैठ जाइए। तो कल और भी चाह रहे थे आप प्रश्न दे दिए, मैं कथा में तो सोचता हूं कि ना जवाब दूं, क्योंकि यहाँ कथा में थोड़ा विघ्न पड़ेगा। आप चाहते तो दे दे, परंतु 1 घंटा आपके लिए अलग से देंगे। अगर कोई कैसा भी प्रश्न हो आप लाइएगा। और एक फायदा भी होता है कि सब लोग देखेंगे पर हमें किसी को दिखाना नहीं, अपना देखना। जयकारा शेरा वाली दा साचे दरबार की। अब ब्रह्मा जी सोचने लगे मैं कौन हूं, अब तुम कौन हो? तो ये ऐसे पता नहीं चलेगा, जिसने जो नाम रख दिया वही मान लिया। और वास्तविक पता चलना है तो इसके लिए हमें तपस्या करनी पड़ेगी। और तपस्या की और चारों तरफ देखने लगे तो उनके 4 मुख हो गए। कुछ समझ में नहीं आया मूल कहां है। बहुत समय तक नीचे गए, पता चला पर अंत का पता नहीं चल पाया, वापस आ गए। तो आकाशवाणी हुई थी तब करो तब करो। ब्रह्मा जी ने तब किया तो राम जी तब उन्हें वाक में वास्तविक मेरा रूप सदा शिव सोहम शिवोहम। अब देखो वैसे ठाकुर जी कोई दूर थोड़े ही है। आपने देखा होगा कि दूध देखा होगा आपने, और दूध में घी दिखाई देता है, पर इतना पता है कि दूध में घी है। ऊपर दूध देखेगा उसके अंदर घी है। तुम ऊपर से स्त्री पुरुष दिखोगे पर अंदर से कुछ और है। पर अगर उस घी को दर्शन करना है ना, दूध को कितने दिन बचा सकते हो, दही को कितने दिन बचा के रख सकते हो, और घी को ऐसे ही ध्यान रखना। इस शरीर को कब तक बचा सकते हो, युवावस्था को कब तक बचा सकते हो, पर आत्म तत्व का कभी कुछ बिगड़ना नहीं है। तो मरने से पहले ये काम हमें करना है कि उस आत्म तत्व को हम लोग जान लें। इसी के लिए तो हमें ये सत्संग कराए जाते हैं। मन में तो बहुत आता है, क्या करें राम जी, रास्ता बहुत लंबा है, कथा बहुत लंबी है, अनंत है, समय बहुत कम है। जबकि हम कोशिश ये भी करते हैं, कीर्तन भी कराना है ना, सब काम करते हैं, पर मुख्य उद्देश्य हमारा यही है कि हमें आत्मज्ञान हो। तो दूध में घी है पर दिखाई नहीं देता। अब दूध में हमें घी देख करना है तो क्या करना पड़ेगा, पहले दूध को तपाना पड़ेगा। दूध को तपाना पड़ेगा, और जब दूध तप जाएगा फिर थोड़ा ठंडा करके जमाना पड़ेगा।
और जम जाएगा, फिर जब दही बन जाएगा फिर भी घी नहीं दिखेगा। जम के बैठो फिर भी नहीं, अब मंथन करना पड़ेगा। और जब मंथन होगा मेरे माई बाप ऊपर आ जाएगा, ऊपर आ जाएगा, ऊपर आ जाएगा प्यारे। आपने मेहंदी देखी है? अब तो वो नहीं है पत्तों वाली मेहंदी, किसी भी देखिए ना, और पत्ते जो हरी मेहंदी दिखती है पर उसके अंदर लाली होती है। कोई भी चश्मा ले आओ, कोई भी दर्पण ले आओ, पर उसकी लाली को नहीं देख सकते, है ना। एक्सरे करा के देखो, शायद दिख जाए, एक्सरे में भी नहीं आएगी। और राम जी एंजियोग्राफी कराओ, फिर भी दिखाई नहीं देगी। कुछ भी करा लो, हाँ लाली तो कब आएगी? जब वो घुटेगी, है ना। ऐसे ही प्यारे ध्यान रखिएगा, अगर वास्तव में जब हम घुटेंगे, जब हम पिसेंगे, जब हम तपेंगे, तो वो जैसे माखन ऊपर आ गया था, तब तुम्हें अपने स्वरूप का पता चलेगा। तब का मतलब क्या है? तब कहते हैं इंद्रियों को विषयों से मोड़कर मन को परमात्मा में लगाने का नाम है। तब का मतलब है कुछ चाहना नहीं, जो मिल जाए, जो मिला है। तेरे दुखों से प्यार, तेरे सुखों से प्यार, ये सुख दे या दुख दे मेरे रब, हमको सब स्वीकार, है ना। एक महात्मा जी, पक्का एक महात्मा जी, राम जी नाव में बैठ के जा रहे थे, और जब जा रहे थे तो नाव चलाने वाला कहने लगा, भैया सावधान। बोले क्या हुआ? बोले नाव डूबने वाली है, तूफान आने वाला है। अब घबरा गए लोग। महात्मा जी ने क्या किया, अपना कमंडल लिया और राम जी कमंडल लेकर के और पानी भर के उसी नाव में डाल दिया। बोले चल डूब रही है, चलो डूब जा, डूबने लगे। पर दैव योग से थोड़ी देर हुई, अब उसने कहा अब खतरा टल गया, अब नाव नहीं डूबेगी। अब वो बाहर निकालने लगे, पर नाव नहीं डूबेगी, चलो हम भी सहारा करते हैं। लोग बैठे थे, उन्होंने कहा महाराज ये क्या कर रहे हो? बोले हम क्या करें, उसकी रजा में अपनी रजा मिला रहे हैं। जैसी तेरी रजा है वैसी मेरी रजा है। यहाँ यूं भी वाह वाह है, वहाँ यूं भी वाह वाह है। तू डुबा रहा है तो हमने सोचा चलो हम भी सहारा लगा देते हैं डुबाने में, और तू बचा रहा है तो हम भी सोचे हम भी बचा देते हैं। सीताराम। हरिओम।
धनबाद निर्बाद राम राम कहिए, जाई वेद राखे राम ताई वेद रहिए। जाई वेद राखे राम ताई वेद रहिए। राम राम सीता राम कहिए, जाई वेद राखे राम ताई वेद रहिए। जाई वेद राखे राम ताई वेद रहिए। जयकारा शेरा वाली का। बोल साचे दरबार की। अब तो इस बीच रहना पड़ेगा, सीधे बैठ जाओ, मेरुदंड सीधा करके, आंखें बंद करके, सबसे संबंध छोड़ करके। बिल्कुल आंखें बंद, बुद्धि बंद, मन बंद, कोई विचार नहीं। मूलाधार जागृत, स्वादिष्ठान जागृत। मणिपूरक जागृत। आइए नाभि से ऊपर पूरी शक्ति। विशुद्धाख्य जागृत। जैसे भौरा गुनगुनाता है, पत्थर में भी छेद कर देता है, वैसे ही इसको भ्रामरी भी कहते हैं। ये हमारे अज्ञान, वासना आदि से पार, उस अपार के पास। आज्ञा चक्र जागृत। सहस्रार जागृत।
दोनों हाथों को आपस में रगड़ते हुए आंखों पे दिव्य दृष्टि जाकर, कानों में श्रवण शक्ति जाकर, हाथों के दर्शन कराग्रे वस्ती लक्ष्मी, कर मध्य सरस्वती, कर मूले तु गोविंदा, प्रभाते कर दर्शनम। उस पृथ्वी को भी प्रणाम करो, समुद्रे वसने देवी, पर्वत स्तन मंडले, विष्णु पत्नी नमस्तुभ्यं, पाद स्पर्शमस्व मे। जय सिया राम, जय सिया राम, जय सिया राम, जय जय सीताराम। हरि ओम, हरि ओम, हरि ओम, हरि ओम। प्रभु जी भोग लगाओ, प्रभु जी मार बनो रखो प्रसाद री, रुचि रुचि के भोग लगा, भोग लगाओ प्रभु जी मारो बनो धरो प्रसाद रे, रुचि भोग लगा जाओ। तुमको भावे सबको भोग लगाओ मेरे प्रभु जी।